चलिए आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 8। जैसे मैंने आपको पहले बताया बेटा लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड की तरफ जाना है। सबसे पहले हम फार्मूला अप्लाई करते हैं टेन का फार्मूला क्या है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूं sin अल्फा cos अल्फा। गुड। तो यहां tan अल्फा की जगह आ जाएगा आपके पास sin अल्फा और cos अल्फा, और इसी के साथ ही मल्टीप्लिकेशन है तो इसी के साथ ही लिख देते हैं, या मल्टीप्लिकेशन के साइन पे लगा सकते हैं। tan 2 अल्फा के लिए क्या आ जाएगा? sin 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। मल्टीप्लिकेशन डज नॉट सेपरेट द टर्म, यानी अगर मल्टीप्लिकेशन से एक ही डिनोमिनेटर के नीचे लिख सकते हैं, बट यहां 1 है तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलसीएम जिसे मैं कहता हूं शॉर्टकट में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब होता ही है ये आ जाएगा बेटा cos अल्फा एंड cos 2 अल्फा। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे जब 1 होगा बेटा तो पूरा का पूरा इसके साथ आगे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो क्या आ जाएगा? cos अल्फा एंड cos 2 अल्फा प्लस sin अल्फा एंड sin 2 अल्फा। उस्मान बेटा ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है 10.2 के अंदर। राइट हैंड साइड फार्मूला ये कौन सी है? 2 sin 2 अल्फा। जी समीर। cos अल्फा माइनस अल्फा cos अल्फा माइनस बीटा। गुड। cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला अप्लाई हो रहा है। मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ फिर उसके बाद आपके पास अप्लाई करके दिखाता हूँ। cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? cos अल्फा cos बीटा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा sin अल्फा एंड sin बीटा। अगर आप देखिए इस फार्मूले की राइट हैंड साइड, तो फार्मूले की राइट हैंड साइड आपके पास फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही? तो फार्मूले की राइट हैंड साइड आ रही है तो ये राइट हैंड साइड में दिए हुए हैं। अब हमने लिखना किस फॉर्म के अंदर इसको? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो बेटा आपके पास क्या बन जाएगा? अल्फा की जगह क्या आ जाएगा? cos 2 अल्फा माइनस अल्फा। ऐसे ना, क्योंकि आपके पास दोनों नंबर पॉजिटिव है तो आपके पास 2 अल्फा को पहले लिख सकते हैं। अल्फा माइनस 2 अल्फा लिख के जब माइनस अल्फा आता तब भी हमारे पास वो फार्मूला क्या होता है? cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, तो माइनस खत्म हो जाता है। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? cos अल्फा एंड cos 2 अल्फा। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा। आपके पास 2 अल्फा में से एक अल्फा चला जाएगा, क्या बच जाएगा? एक अल्फा cos अल्फा, और ये भी आपके पास cos अल्फा एंड cos 2 अल्फा। क्या कैंसिल हो रहा है बेटा? cos अल्फा के साथ कैंसिल, यहाँ 1 आ जाएगा, सो 1 ओवर cos 2 अल्फा दैट इज इक्वल टू, ठीक है। आपके पास राइट हैंड साइड आ गई कि नहीं आ गई? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, और इस सिर्फ एक क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया ट्रिपल एंगल यूज होता है। बाकी 10.2 एक्सरसाइज के अंदर हमने हर जगह डबल एंगल, हाफ एंगल यूज किया है, लेकिन ट्रिपल एंगल सिर्फ इसे एक क्वेश्चन के अंदर हमने यूज करना है। और ट्रिपल एंगल यूज भी करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या आ जाएगा? 2 sin थीटा एंड sin 2 थीटा ओवर, ये आपके पास बेटा है क्या? cos थीटा। इसका फार्मूला एक्सपेंड करें। cos 3 थीटा होता है 4 cos आपके पास क्यूब थीटा एंड माइनस 3 cos थीटा। ये इसका फार्मूला है जो मैंने अभी खोला है यहाँ पे, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इस फार्मूले खोलने के बाद देखिए ये आपके पास cos थीटा और ये क्या है? माइनस 3 cos थीटा। दोनों सेम है, तो 1 माइनस 3 क्या बच जाएगा? बाकी 2 माइनस 2। तो अब आपके पास यहाँ पे लिखेंगे, हम न्यूमरेटर को यहाँ नहीं छेड़ेंगे क्योंकि न्यूमरेटर में इसलिए छेड़ना चाह रहा। देखो sin 2 tan 2 थीटा एंड tan थीटा है। tan 2 थीटा के लिए मुझे sin 2 थीटा चाहिए न्यूमरेटर में, और tan थीटा के लिए मुझे क्या चाहिए? sin थीटा। तो मुझे इस क्वेश्चन के अंदर न्यूमरेटर को कुछ नहीं कहना पड़ेगा, सिर्फ डिनोमिनेटर को सॉल्व करूंगा एंड देन वी गेट द राइट हैंड साइड। अब आपके पास बेटा ये आ जाएगा 2 आपके पास sin थीटा एंड sin 2 थीटा। अब इन दो को सॉल्व करके मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? -2 cos थीटा। तो ये अब आपके पास आ गया 4 cos क्यूब थीटा एंड -2 cos थीटा। इज इट क्लियर? यस सर। Is something common from denominator? 2 2 के साथ और कुछ कॉमन आ रहा है? cos थीटा। cos थीटा। गुड।
डिनोमिनेटर में से कॉमन लेते हैं, न्यूमरेटर हमारे पास वैसे के वैसे, न्यूमरेटर को हम नहीं छेड़ते। अब जब कॉमन लेते हैं तो आपके पास 2 cos थीटा, यहां से कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा बाकी? 4 cos square cos स्क्वायर थीटा, और यहां से जब लेंगे So माइनस 1। एक सेकंड, मुझे एक चीज थोड़ा सा कंफ्यूज करे, फार्मूले के अंदर फॉर को माइनस ही है क्योंकि प्लस आपके पास आ रहा है 1 माइनस cos थीटा। जी बेटा एक सेकंड माइनस ही है जी। 4 किधर गया? अच्छा 4 बताता हूँ बेटा। आप इसके पास जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे ना तो 2 2 जा 4 होता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास cos थीटा है, ये आपके पास -3 cos थीटा है, तो यहाँ से 1 जब जाएगा तो बाकी आपके पास क्या बच जाएगा? -2 cos थीटा। अब यहाँ से आपके पास 2 के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल sin थीटा एंड sin 2 थीटा, और ये cos थीटा भी आपके पास वैसे है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 डबल एंगल फार्मूले में किसके बराबर आता है? Sir, sin मैंने आपके पास बताया था कि आपके पास cos 2 अल्फा के 3 फार्मूले होते हैं सर। cos 2 अल्फा के 3 फार्मूले, पहला फार्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos 2 अल्फा का जो पहला फार्मूला है, जहां से बाकी फार्मूले निकलते हैं, 2 थीटा भी लिख दूं तो वो है आपके पास cos स्क्वायर थीटा एंड माइनस sin स्क्वायर थीटा, जो मेन फार्मूला है cos 2 थीटा का। इधर से हमने फार्मूले निकाले थे और दो कि साइन को चेंज किया था किसके अंदर? हमने cos के अंदर, तो क्या आया था? आपकी याददाश्त को रिमाइंड करने के लिए एक cos स्क्वायर थीटा, इसकी जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा पुट किया था, तो ये आपके पास cos स्क्वायर थीटा -1 प्लस आपके पास cos स्क्वायर थीटा, तो 1 + 1 कितना हो रहा है? 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये रिजल्ट ये निकाला था कि नहीं निकाला था? ठीक, जब ये रिजल्ट निकाला है तो देखें 2 cos स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल आ रहा है? ये आपके पास इक्वल आ रहा है cos 2 थीटा के। इसकी जगह मैं लिख सकता हूं cos 2 थीटा। अगर ये फार्मूला आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट भी ये फार्मूला लिख सकते हैं कि cos 2 थीटा, बस ये लिखने के बाद आप इसका ये रिजल्ट यूज कर लें। अगर आपको डायरेक्ट भूल गया है तो मेन फार्मूला यही है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और उस फार्मूले से हमने दोबारा cos की शक्ल में से कन्वर्ट कर दिया। अब sin थीटा ओवर cos थीटा किसके इक्वल होता है? और sin ओवर cos फिर वही आपके पास tan आपके पास 2 थीटा। हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई कि नहीं आ गई? इज इट क्लियर? ये है क्वेश्चन देने में बताएं। ठीक है, तो इसमें क्या चीज है? बेटा क्वेश्चन नंबर 14 और एग्जांपल नंबर 3, इसी एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर 3 में वहां पे दिया हुआ है cos 4 थीटा। दोनों इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर मोस्टली याद आता रहता है sin 4 थीटा या cos 4 थीटा। और कहता है कि सवाल की स्टेटमेंट ये है कि रेज टू पावर 1, यानी मल्टीपल ऑफ थीटा तो हो सकता है कि sin 2 थीटा आ जाए, 3 थीटा आ जाए, 4 थीटा आ जाए, वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन इसकी पावर मैक्सिमम क्या हो? 1। स्टेटमेंट पूछी है reduce the sin 4 theta to an expression involving only function of multiple of theta, यानी मल्टीपल ऑफ थीटा हो सकता है, यहाँ 2 थीटा आ जाए, 3 थीटा आ जाए, 4 थीटा आ जाए, एक्सेप्टेबल है, लेकिन क्या हो? रेज टू द फर्स्ट पावर, लेकिन इसकी पावर मैक्सिमम क्या हो? 1। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वहां पे sin की पावर जो 4 दी गई है, यहाँ पावर हमें 1 चाहिए। सेम ये एग्जांपल दी कि cos 4 थीटा की, तो दोनों में से पेपर के अंदर एक आने का चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और वो सेक्शन सी में आता है। ठीक है, सबसे पहले लेंथ पावर को कम करना है, तो मैं इसे यूं लिख सकता हूं बेटा, sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर 4 बन जाएगा नहीं बन जाएगा? यस सर। sin हाफ एंगल किसके इक्वल होता है? मैं यहाँ फार्मूला थोड़ा सा बताता हूँ, मुझे थोड़ा सा आप याद करके बताएं। sin अल्फा ओवर 2 का फार्मूला मैंने बताया था, किसके इक्वल होता है? नहीं, 2 sin अल्फा नहीं, वो sin 2 sin अल्फा जो कह रहे हो वो sin डबल एंगल है, sin अल्फा ओवर 2। इसके मैं आपकी मेमोरी को निकाल करने के लिए इतना बता देता हूँ, स्क्वायर रूट आता था स्टार्ट में, और मैंने आपको बताया था सिर्फ प्लस माइनस की साइन का फर्क होता है cos और sin एंगल के अंदर। sin अल्फा और
नहीं cos बेटा वो tan अल्फा का फार्मूला बता रहा है। ये आएगा 1 माइनस cos अल्फा ओवर 2। जब आपको बताया था कि यहाँ प्लस की साइन लग जाए तो ये cos अल्फा ओवर 2 के होता है, अगर यहाँ माइनस की साइन आ जाए तो ये sin अल्फा ओवर 2 के होता है। क्योंकि अब हम यूज कर रहे हैं साइन, तो यहाँ लगाएंगे माइनस, लेकिन जब इसके लिए यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा प्लस। यही थोड़ा सा चेंज होगा दोनों सवालों के अंदर, लेकिन वो एग्जांपल है ऑलरेडी सॉल्व है, तो ये क्वेश्चन है इसमें सॉल्व कर रहा हूं। मुझे sin स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए sin स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ sin है तो यहाँ स्क्वायर लाने के लिए मैं क्या करूंगा, स्क्वायर अल्फा ओवर 2, और इधर से मेरे पास क्या हो जाएगा, रूट इससे कैंसिल हो गया 1 माइनस cos अल्फा ओवर 2 ही आ जाएगा। अगली बात ये देखो, यहाँ पे थीटा क्या है 1, इधर एंगल क्या है 2 हाफ है अल्फा बाय 2। मुझे यहाँ 1 चाहिए, 1 लाने के लिए क्या करूं, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, एंगल रूट से मल्टीप्लाई करें सिर्फ एंगल को, क्योंकि जब आप एंगल रूट से मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा तो ये sin स्क्वायर यानी 2 into अल्फा ओवर 2 आ जाएगा, और इधर भी 1 माइनस cos 2 अल्फा ओवर 2 आ जाएगा, और ये 2 से कैंसिल। याद करने की जरूरत है कि ये है कि अगर इधर हाफ है तो उसका डबल यहाँ क्या है 1, अगर यहाँ 1 है तो इधर इसका डबल आ जाएगा 2 अल्फा। या हाफ एंगल हम इसकी वजह से कहते हैं कि जो नंबर यहाँ हो उसका हाफ यहाँ होता है, इसे इसलिए कहते हैं हाफ एंगल। यहाँ एंगल क्या है 1, तो उसका हाफ क्या है यहाँ। यहाँ अगर एंगल 2 है तो 2 का हाफ क्या होता है 1, तो यहाँ पे आपके पास 1 है। क्योंकि अब हमारे पास राइट हैंड साइड ये दी गई है, अब मैं इस पूरे की जगह क्या लिखना चाह रहा हूँ, ये फार्मूले का रिजल्ट लिखना चाह रहा हूँ राइट हैंड साइड। तो क्या इसे मैं यूं लिख सकता हूँ बेटा 1 माइनस cos 2 अल्फा ओवर 2 इसके ऊपर स्क्वायर। इज इट क्लियर? स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, स्क्वायर ओपन करने के लिए फार्मूला कौन सा यूज किया जाएगा, स्क्वायर को ओपन करने के लिए a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a square plus b square minus 2ab। गुड, a स्क्वायर आपके पास प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab का सेंटर में भी होता, भी गलत नहीं होता, लास्ट में होता भी नहीं। अब हम इस फार्मूले का रिजल्ट यूज करेंगे कहां पे, इसके न्यूमरेटर पे। जब इसके न्यूमरेटर में फार्मूले का रिजल्ट यूज करेंगे 1 का स्क्वायर तो आएगा बेटा 1, ठीक है। फिर सेकंड टर्म में अगर आप स्क्वायर लिए तो माइनस आपके पास आएगा, प्लस आपके लिखा cos स्क्वायर 2 अल्फा, एंड फिर माइनस आपके पास 2 cos 2 अल्फा। अगर इस लाइन में कोई बात स्टेप समझ नहीं आए तो पूछ सकते हैं आप। एक गलती कर रहा हूँ, क्या गलती की है मैंने बताओ हैं? सामने 1 के साथ स्क्वायर ही लगा है सर आप 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। सर इसके जो आता है cos 2 अल्फा cos 2 अल्फा पर 2 तो मैंने लगाया हुआ है, मैंने गलती तो की है। नीचे वाले का स्क्वायर ले लो। गुड, आपके पास देखो होल ब्रैकेट पे स्क्वायर लगा तो 2 का स्क्वायर यहां लिखना पड़ेगा 4। ये भी देखा करो, सवाल को जब सॉल्व कर रहे होते हैं ना उस पर पूरा फोकस रखा करो, सिर्फ न्यूमरेटर को नहीं डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है। अब हमारे पास जो उसने बात की है, यहाँ पे तो 1 आ गया ठीक है, यहाँ पे cos अल्फा आ गया ठीक है, मल्टीपल ऑफ एंगल 2 एंगल हो गया, लेकिन फिर दोबारा यहाँ क्या आ गया स्क्वायर, और उसने कहा है कि इसकी मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए 1। अब हम दोबारा स्क्वायर से हाफ एंगल की तरफ आएंगे। अब बताएं इस फार्मूले को देखते हुए इसकी जगह क्या रिजल्ट होगा, प्लस आ जाएगा, और प्लस वाली बात आपकी ठीक से आगे बताओ, ये 1 आ जाएगा, प्लस आपके पास 1 प्लस क्या मैं ये लिखूं 1 प्लस cos अल्फा ओवर 2 ये लिख दूं, इनफ है। बस ये स्क्वायर लेके वो मुझे ये बता दें कि जो मैंने लिखा है ये सही लिखा है, सर साइन आएगा साइन तो नहीं आता आपका प्लस ही है, लेकिन मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है। नहीं सर, एक चीज मैंने आपको बताई थी, जरा गौर करो, इधर और इधर में जो डिफरेंस है, हाफ और फुल। अगर इधर 1 है तो इधर क्या है हाफ, लेकिन तुम्हारे पास यहाँ क्या दिया हुआ है 2, तो इधर इसका 4 आएगा, डबल होना चाहिए 4 आएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखें, ये इसमें इस चीज का ख्याल आपने करना है, क्योंकि इस चीज को एंगल हाफ एंगल का मतलब यही होता है कि जो नंबर यहाँ होगा उसका डबल यहाँ होता है, इसलिए हम इसे हाफ एंगल कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 अल्फा है, तो रूट के अंदर जो हमारे पास आएगा 4 अल्फा आएगा। अब हमें 2 का एलसीएम ले लेना है, इसे 1/4 करके बाहर लिख देता हूं,
और 2 का जब एलसीएम लेंगे 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस ये वैसे आ जाएगा 1 प्लस cos 4 अल्फा एंड माइनस 2 into 2 ये भी क्या हो जाएगा 4 cos 2 अल्फा। इसे जब मजीद ऐड करें 2 plus 1 क्या हो जाएगा 3 और ये जो 2 था सबके नीचे ये वाला 2 ये अभी है मौजूद ये 2 इस 2 के साथ होगा मल्टीप्लाई 1 over 6 तेरी मां आज पे जा रही 2 plus 1 3 प्लस बेटा एक सेकंड में आपके पास डिनोमिनेटर भी लिखा है लेकिन आपको बताता हूँ कहाँ लिखा है। ये आपके पास 2 अल्फा आ गया बेटा आपके पास डिनोमिनेटर भी लिखा है क्योंकि 4 2s are 8 होता है इसके नीचे लिख दो ये ब्रैकेट लगा के बाहर लिख दो मतलब एक ही है मतलब सेम है। अब ये मैंने आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है 1 plus 2 कितना होता है सही और कुछ ये एलसीएम है ये एलसीएम का 2 यहाँ आया ये 4 बाहर निकाला है इसका सीट आगे का सर चलो आगे भी आ जाएगा ठीक है समझ आई है क्वेश्चन कोई और अच्छा इसी के साथ मैं आपके पास रिलेटेड बताता हूँ जो एग्जांपल सॉल्व करोगे उसमें क्या करना है कि यहाँ पे साइन क्या आ जाएगी मैं इसी सवाल के अंदर आपको समझा देता हूँ ताकि वो एग्जांपल भी हो जाए cos 4 अल्फा लोगे तो यहाँ आएगी प्लस जब यहाँ प्लस आएगा तो क्या आ जाएगा अब मैं ये वाला सॉल्व करने लगा हूँ ठीक है ये सॉल्व हो चुका है इसमें कितना चेंज आएगा यहाँ आ जाएगा प्लस जब यहाँ प्लस आएगा उसके तहत यहाँ भी क्या आ जाएगा प्लस फिर दोबारा फार्मूला हमारे पास cos का हुआ ना तो उसके बाद ये सेम रहेगा यहाँ भी क्या आ जाएगा प्लस प्लस एंड प्लस वो आपके पास एग्जांपल सॉल्व हो गई क्योंकि एग्जांपल के अंदर मैंने बताया ना फार्मूले के अंदर कुछ भी चेंज और नहीं यहाँ पे क्या है शुरू में ही प्लस की साइन है जब प्लस की साइन आएगी तो यहाँ फार्मूले का प्लस होगा प्लस के फार्मूले के साथ एक्सपेंड करेंगे तो ये माइनस की बजाय प्लस का फार्मूला बन जाएगा क्योंकि ये तो वैसे भी स्क्वायर था ना तो यहाँ भी प्लस था तो ये वैसे भी प्लस है तो यहाँ पे जो माइनस की साइन ये प्लस करेंगे तो ये एग्जांपल पूरी सॉल्व हो गई यानी अगर आपको एक सवाल आता है इसका एक पार्ट आता है तो दूसरा पार्ट आपको ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आ जाएगा ठीक है।